Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about complication of cesarean section and trial of normal vaginal delivery after cesarean section. We also discuss the sign of rupture of uterus in VBAC. VBAC means vaginal birth after cesarean section and TOLAC. TOLAC means the trial of लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन. तो सो ये दोनों टर्म जो है ना ये एक्सेप्टेड है, आपके एक एग्जाम में भी पूछे गए हैं. तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्लीडिंग मीन्स जो हेमरेज होता है वो हो सकता है. तो पीपीएच की प्रेजेंटेशन हो सकती है. तो यू नो दैट मोर देन 1000 ml, इससे अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है इन सिजेरियन सेक्शन देन इट इज़ कंसिडर्ड एज पीपीएच. और सेप्सिस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है. बिकॉज आपने जो इंसिजन दिया उसका क्लोजर अगर अच्छे से नहीं किया तो पेशेंट का जो ब्लड होता है ना इस इंसिजन से बाहर निकलकर स्कार के ऊपर आ जाता है एंड एब्डोमेन में जहाँ तहाँ कलेक्ट होने लगता है. वही ब्लड की वजह से इंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रेजेंटेशन हो सकती है. ओके, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम किसी भी सर्जरी में हो सकती है. एनास्थेसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लाइक एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस हो सकती है. सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, विसरल इंजरीज, फीटल इंजरी हो सकती है. बेबी के हेड पर लैशरेशन का हो जाना या किसी रीज़न से हिस्टेक्टोमी करना पड़े तो इस हिस्टेक्टोमी को हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्टेक्टोमी कहते हैं. नाउ सी लेट कॉम्प्लिकेशन. तो लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, इंसीजनल हर्निया हो सकता है. यू नो दैट इफ़ वर्टिकल इंसीजन हो तो ये ज़्यादा होता है. वर्टिकल इंसीजन में जो इंसीजनल हर्निया होता है ना उसका रिस्क ज़्यादा होता है. बट ट्रांसवर्स इंसीजन में हीलिंग का रेट बेटर होता है. सो ये ट्रांसवर्स इंसीजन में हर्निया नहीं होता है, रेयरली ही देखने को मिलता है. सीरोमा फॉर्मेशन हो सकता है, स्कार रप्चर हो सकता है एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वुंड ब्रेकडाउन भी हो सकता है. मीन्स जो एब्डोमिनल वाल का जो स्कार है, जो स्टिचेस होते हैं ना वो एब्डोमेन पर वो इफ़ ओपन हो जाते हैं और वुंड ब्रेकडाउन हो जाता है जिसकी वजह से ड्रेसिंग एंड रीसूचरिंग करानी पड़ सकती है. एंड ये कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना कि पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर रहे हो और जाते जाते पेशेंट की क्या होती है, स्कार अगर रप्चर कर जाती है, जो स्टिचेस हैं वो अगर टूट जाते हैं तो फिर वो एक बात बिगड़ जाती है. एंड ये एक और है अनलाइकली बट सीन कॉम्प्लिकेशन है इनफर्टिलिटी हो जाना. बिकॉज सिजेरियन के टाइम में इफ़ आपने ट्यूब की काफ़ी हैंडलिंग करी एंड बॉवल को अंदर रखने के लिए आपने बहुत सारे मॉप डाले बॉवल को अंदर रखने को, तो उस मॉप से यूट्रस पर काफ़ी रब कर देते हो आप, तो जिसकी वजह से ट्यूब की जो होती है ना फाइब्रोसिस हो जाता है, ट्यूबल फाइब्रोसिस हो जाता है. तो आप जितनी ट्यूब की हैंडलिंग करोगे उतना ट्यूबल फाइब्रोसिस और ट्यूबल एडहेशन हो जाता है एंड ट्यूबल मोटिलिटी जो है ना इसकी वजह से ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रेजेंटेशन बन सकती है. नाउ सी प्रीवियस स्कार का इफ़ हम ट्रायल देते हैं तो उसे कहते हैं हम ट्रायल ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन. ओके, तो वी बैक वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन या फिर टोलैक ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन. तो ये ट्रायल ऑफ नॉर्मल डिलीवरी हम कहाँ करते हैं, तो ऑब्वियसली इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है ना ये होना चाहिए, इट शुड बी डन इन एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप. क्योंकि इफ़ ट्रायल दे रहे हो आप और कोई इमरजेंसी हो जाए, रप्चर ऑफ यूट्रस हो रहा हो या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो रही हो, तो वहाँ हम इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं. बिकॉज किसी भी इंस्टीट्यूट में 24 आवर सर्जन्स, एनेस्थेटिक्स, ब्लड बैंकिंग, लैब सपोर्ट हमेशा होता है. तो हम इंस्टीट्यूशनल सेटअप में ही नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को जिससे प्रीवियस वन लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ हो. तो प्रीवियस वन सिजेरियन सेक्शन रहा हो जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड रहा हो तो हम ट्रायल देते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का. एंड देयर शुड बी नो सीपीडी, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए. इसमें सक्सेस इफ़ अगर आप जो सेकेंड जो वेजाइनल बर्थ वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल दे रहे हो उसमें अगर आपको सक्सेस मिलता है मोर देन 50% देन ये एक पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों की अचीवमेंट मानी जाती है. प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन में हम सीपीडी को कभी टॉलरेट नहीं करते प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन में. बट अगर कोई फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, प्राइमरी ग्रेविड है, तो उसमें हम बॉर्डर लाइन सीपीडी को टॉलरेट करते हैं. ओके, क्योंकि बेबी का जो हेड है ना वो मोल्ड करके उस हेड के बोन जो है वो मोल्ड करके आ जाते हैं. आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैंने बताया है. तो मैंने कहा कि जो अगर प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें हम सीपीडी बॉर्डर लाइन टॉलरेट करते हैं. बट अगर किसी को प्रीवियस एलएससीएस हुआ हो तो उसमें प्रीवियस एलएससीएस में हम
जो CPD है ना वो टॉलरेट नहीं करते हैं। ओके, सी ट्रायल ऑफ स्कार में रप्चर का चांस होता है, ट्रायल ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में रप्चर का चांस होता है, ट्रायल ऑफ वेजाइनल डिलीवरी में रप्चर का चांस होता है 0.5 to 2%। इफ प्रीवियस अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ हो तो, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ओके, सी मैं क्लासिकल सिजेरियन की बात नहीं कर रही हूँ, क्लासिकल सिजेरियन में तो कभी भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते हैं सेकेंड टाइम में। तो रप्चर दो टाइप का हो सकता है, या तो पार्शियल रप्चर हो सकता है या फिर टोटल रप्चर हो सकता है। पार्शियल मीन्स होता है यूट्राइन मसल जो है ना वो सिर्फ सेपरेट हो जाती है। ओके, बट जिसको पार्शियल रप्चर को हम स्कार डेहिसेंस भी बोलते हैं, तो इसमें यूट्राइन स्कार जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, बट पेरिटोनियम एंड बैग ऑफ मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। जो पेरिटोनियम होता है और बैग ऑफ मेम्ब्रेन होता है वो इंटैक्ट होते हैं। ओके, या फिर टोटल रप्चर को आप देखो तो टोटल रप्चर ऑफ यूट्रस में क्या होता है कि यूट्राइन मसल, यूट्राइन स्कार, पेरिटोनियम, बैग ऑफ मेम्ब्रेन ऑल हैव रप्चर्ड। ये सारे जो है ना ये सारे सेपरेट हो जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं, पेरिटोनियम भी फट जाता है। तो इसके साइंस क्या है, तो अर्लीस्ट साइन ऑफ स्कार रप्चर इज इंक्रीज्ड मैटरनल पल्स रेट। तो अर्लीस्ट साइन में क्या मिलता है, इंक्रीज मैटरनल पल्स रेट मिलता है, मीन्स मैटरनल टैकीकार्डिया मिलता है। ये फर्स्ट साइन होता है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ भी है। और वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, BP फॉल कर सकता है, ब्लड प्रेशर, एंड वन ऑफ द लेटर साइन दैट इज फीटल डिस्ट्रेस, ये लेट साइन है, फीटल ब्रेडिकार्डिया। तो इफ़ आप फीटल डिस्ट्रेस होने के बाद रप्चर ऑफ यूट्रस जो है डायग्नोज करते हो, मीन्स आप मॉनिटरिंग सही से नहीं कर रहे थे, सो फर्स्ट साइन होता है मैटरनल टैकीकार्डिया। और एक और साइन है सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस। ओके, तो सी ये डेफिनेटिव साइन नहीं होता है बिकॉज ये UTI में भी हो सकता है, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस बोन इंजरी में भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। बट इफ़ सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस है मीन्स जो प्रीवियस स्कार है वो शायद गिव अवे कर रहा है, लॉस ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड लेबर पेन, लेबर पेन जो होता है ना वो मतलब समाप्त हो जाती है, एंड लॉस ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है अगर ट्रायल दे रहे हो उस बीच में, तो इसका मतलब है कि शायद स्कार जो है वो गिव अवे कर रहा है। लॉस ऑफ यूट्राइन कंटोर, फीटल पार्ट इज फेल्ट more superficial in abdomen and they might be in sideways not in midline, midline में नहीं sideways आपको fetal part भी फील होता है। तो ये टोटल रप्चर के केस में ये साइन जो है ये दिखता है। ओके, सो जो आपका मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है जो जब स्टार्टिंग होता है ना रप्चर का, जो स्कार गिव अवे करना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला साइन आपको मेन दिखता है मैटरनल टैकीकार्डी, एंड ये फर्स्ट साइन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन ऑफ infection in pregnancy. Okay, so if you have not subscribed my channel then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.